शुभ दोपहर प्रिय दर्शकों, सोल मार्च चैनल में आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। हम यहाँ हैं। हम पहले प्रशासनिक भवन में थे और अब हम भविष्य के पीकेटीबी भवन के प्रायोगिक और उत्पादन भाग में हैं। और क्या नोट करना महत्वपूर्ण है, मेरे पीठ के पीछे अब आप काफ़ी बड़ी संख्या में पेशेवर बिल्डरों को देखते हैं जो संलग्न संरचनाएं स्थापित करना शुरू कर रहे हैं, अर्थात वे भविष्य के आंतरिक विभाजन के निर्माण के लिए एक फ्रेम स्थापित कर रहे हैं। यानी हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि इस दिशा में काम शुरू हो गया है। अब हम एक विशेष रैंप पर खड़े हैं जो पहले स्थापित किया गया था। हमने आपको पहले ही यह दिखाया था। चलो इससे नीचे उतरें। इस डिवाइस की बदौलत यहाँ अनलोडिंग और लोडिंग करना संभव होगा। अब हम दूसरे मंजिल के मेजनाइन पर चले गए हैं। यहाँ भी हम पहले से ही देख सकते हैं कि विभाजन स्वयं वितरित किए गए हैं, जिससे भविष्य की दीवारें लगाई जाएंगी और स्थापना प्रशासनिक भवन और यहाँ दोनों में होगी। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम आपको ये दिखा पाएंगे कि हमारे पीकेटीबी के भविष्य का ये हिस्सा कैसे बदलेगा और ये कैसे दिखेगा। यहाँ तस्वीर काफ़ी डार्क है। मैं अपने ऑपरेटर से कहूँगा कि वे आपको अधिकांश भूतल का एक दृश्य दिखाने का प्रयास करें जो अब समाप्त हो गए हैं, उन क्षेत्र को छोड़कर जहाँ अभी भी टाइलें बिछाई जाएंगी। लेकिन सामान्य तौर पर मान लीजिए दृश्य पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली है, इसलिए हमने आपको यहाँ काम की खबरें बताई हैं। और अब विचार करें कि आज निर्माण स्थल पर क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं। स्वाभाविक रूप से कंक्रीट के कार्य जारी हैं और वे तब तक जारी रहेंगे जब तक कि वे अपनी तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाते। अभी आप यहाँ कंक्रीट का काफ़ी बड़ा एक पोर मैप देख सकते हैं। यह पोर मैप और भी बड़ा माना जाता था, लेकिन फिर भी काम के लागू करने की प्रक्रिया में इसे कई पोर मैपों में विभाजित किया गया था। क्यों? क्योंकि फर्श के स्तर में अंतर है। मुझे लगता है कि अब ऑपरेटर उन फुटेज को बदल देंगे जहां मंगलवार को कास्टिंग शुरू हुई थी। और अब हम न केवल आपके साथ इस पोर मैप का निरीक्षण कर सकते हैं, बल्कि हम पहले से ही देख सकते हैं कि आप इस पर चल सकते हैं। इसके लिए पहले से ही आवश्यक ताकत हासिल कर ली है। इसे हमारे उड़ने वाले हेलीकॉप्टर द्वारा पहले ही पॉलिश किया जा चुका है। विस्तार अंतराल को काट दिया गया है और बड़े पैमाने पर पोर मैप स्थिर हो गया है, ताकत हासिल कर रहा है और निकट भविष्य में पूर्ण संचालन के लिए तैयार होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप इंटरकनेक्शन को देख सकते हैं और ध्यान दें कि यहाँ इतना ही काम किया गया है। तदनुसार ये छोटा सा हिस्सा एक दिन तक चला जो तुमने अभी अभी मेरे पीठ पीछे देखा। यहाँ आप अगले पोर मैप के सुदृढ़ीकरण की तैयारी देख सकते हैं, जो इस बड़े पोर मैप का काटा गया हिस्सा था। यह प्रक्रिया डालने के साथ साथ समानांतर हुई, जो हमें इस सप्ताह डालना शुरू करने की अनुमति देगा और एक छोटा क्षेत्र रह जाएगा। वह भी जल्दी से बंध जाएगा और जैसे कि वे कहते हैं, हम खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन चलो आशा करते हैं कि अगले सप्ताह पहली मंजिल के सभी फर्श तैयार हो जाएंगे, ताकि न केवल उन पर चल सकें, लेकिन इकट्ठा करें जो हमारे अस्थायी गोदामों में है। लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद और अधिक विस्तार में बात करेंगे।
हम बाहर आ गए हैं, अर्थात भवन के पीछे रैम समूह से अस्थायी गोदाम तक। हम यहाँ क्या देख सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग नेटवर्क पर काम काफी गंभीरता से आगे बढ़ रहा है और मैं आपको ये याद दिलाने के लिए जल्दबाजी करता हूँ कि यह बाहरी इंजीनियरिंग नेटवर्क है। यही वह है जिसका हर कोई इतना लंबे से इंतजार कर रहा है। जलवायु उपकरण डालने के लिए साइट की तैयारी जोरों पर है। हम पहले से ही काफी बड़ी संख्या में काम कर चुके हैं। हम शायद अभी याद नहीं करेंगे, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में अधिक विस्तार से बात की थी और निकट भविष्य में ये साइट कंक्रीट से भर जाएगी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस तरफ अस्थायी गोदाम पहले ही काफी बदल चुका है। इस पर बहुत कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा ही कहा है। फ्रेम तत्वों को संग्रहित किया जाता है और इसी तरह। अब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि अन्य इंजीनियरिंग नेटवर्क के साथ काम करना शुरू करने के लिए इस क्षेत्र को यथासंभव पूरी तरह से कैसे मुक्त किया जाए, उन सभी कार्यों की बदौलत जो संभव हो पाता है, जिनके बारे में हमने पहले ही बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम के साथ क्या है? रैम में पहले से ही कास्ट बेस है, रेत के साथ बैकफिलिंग की गई है। ये सब अपने तरीके से कॉम्पैक्ट किया गया है, वाटरप्रूफ किया गया है, निश्चित रूप से अतिरिक्त फोमवर्क स्थापित किया गया है, सुदृढ़ीकरण किया गया है और निकट भविष्य में हम ये देखने में सक्षम होंगे कि रैंप कैसे डाला जाएगा और परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा। इसके अलावा सीढ़ी समूह और रैंप कवर दोनों को तुरंत डाला जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अभी हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं। इन कार्यों को करने की क्या जरूरत थी? ऐसा क्रम में क्यों? क्योंकि वह अस्थायी गोदाम जिसके बारे में हमने आपको बताया था, हमें इंजीनियरिंग नेटवर्क पर काम करने से रोकता था। दूसरा, रैम समूह के बिना हम निचले इंजीनियरिंग नेटवर्क के साथ भी काम नहीं कर सकते हैं जो रैम के साथ स्थित है। इसलिए हमें इसे फिर से बनाने की आवश्यकता थी। बिना रैम के हमारे लिए भवन के अंदर संग्रहित सभी उपकरणों को स्थानांतरित करना काफी समस्याग्रस्त होगा। इसलिए हमने एक रैंप बनाया, उस क्षेत्र में अस्थायी सड़क को हटा दिया। अब जैसे ही ये ताकत हासिल करता है, अगले हफ्ते मुझे उम्मीद है कि ये पहले से ही हो जाएगा और हम यहाँ पहले से ही सीधे इमारत के अंदर संग्रहित हर चीज के आंतरिक पैनल को लोड करेंगे, स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे। यह है इस तथ्य के कारण संभव हो गया कि संबंधित पोर मैप डाले गए थे। वे पहले से ही इमारत के अंदर ताकत हासिल कर चुके हैं और ये सब वास्तव में वहां रखा जा सकता है। थोड़ा गंदा, लेकिन ऐसा ही है। अब आइए उस तरफ देखें। चलो बस घूमो। इस तरह काम पर चीजें खराब हो जाती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि फिल्माया गया मार्ग, जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं, अस्थायी है। आइए थोड़ा और करीब आते हैं। आप और मैं इंजीनियरिंग नेटवर्क, कुओं, पाइपों, जो कुछ भी आवश्यक है, के तत्वों का निरीक्षण कर सकते हैं। हम यह भी समझते हैं कि वहां स्लैब और अस्थायी सड़कों को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि ट्रांसफार्मर के ट्रांसपोर्ट के बाद, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हम जमीन के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। तदनुसार सभी आवश्यक इंजीनियरिंग संरचनाएं स्थापित करें। उस समय तक रैंप पूरा हो जाएगा, गोदाम खाली हो गया है और तदनुसार भवन में बाईं और पीछे हम पूरी इंजीनियरिंग कर पाएंगे। उसी के मुताबिक आगे हम बात कर रहे हैं कि एयर कंडीशनरिंग उपकरण के लिए जगह भी तैयार हो जाएगी। उपकरण को ठोस लाभ शक्ति के रूप में स्थापित किया जाएगा और ये सब हमें बताता है कि जिन इंजीनियरिंग नेटवर्क पर चर्चा की गई थी वे पहले से ही संचालन में है। मोटे तौर पर क्या ये सही ढंग से किया गया था जो पहले से किया गया था? तो सभी संसाधनों को पहली मंजिल के फर्श के कार्यान्वयन में इन रैम समूहों के निर्माण के लिए साइट पर फेंक दिया गया था और इस सब के कारण हमें काम के नए मोर्चे खोलने का अवसर मिला। तथ्य यह है कि फर्श भरने के बाद ही भूतल पर आंतरिक विभाजन स्थापित किए जा सकते हैं। उन्हें उस पर रखा जाना चाहिए। फर्श को भरने के लिए हीटिंग सर्किट को बंद करना आवश्यक था।
हीटिंग सर्किट को बंद करना पड़ा ताकि इमारत को गर्मी की आपूर्ति की जा सके। इसलिए अस्थायी हीटिंग सिस्टम तैयार है। हीटिंग सर्किट बंद है, फर्श भर गए हैं, वास्तव में बहुत कम बचा है। इमारत के पिछले हिस्से को भी बदला जा रहा है, या यूँ कहिए कि इसके आसपास का क्षेत्र, रैंप, प्लेटफॉर्म, इंजीनियरिंग नेटवर्क जाएगा और हम मौजूदा स्थिति में जितना संभव हो सके सर्दियों में प्रवेश करेंगे। और इससे पता चलता है कि न केवल निर्माण कार्य के संबंध में बल्कि परियोजना के आसपास सामान्य रूप से सही कार्यवाही की गई थी। खैर, मुझे लगता है कि उत्तर स्पष्ट है क्योंकि काम की गति काफी अधिक है। कार्य योजना बहुत विशिष्ट है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में समग्र रूप से कंपनी के कार्य की अत्यधिक सराहना की जाती है। हम विशेष नियंत्रण में काम कर रहे हैं और हमारे व्यवसाय का अनुसरण करने वाले इच्छुक लोगों की संख्या भी हर दिन बढ़ रही है। बातचीत लगातार चल रही है और जैसे जैसे इमारत बढ़ती है, ये बातचीत आपके और मेरे लिए और दिलचस्प होती जाती है। इसलिए मुझे खेद है कि वीडियो काफी बड़ा था, थोड़ा अराजकर भी था, लेकिन मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया जो आज हो रहा है। तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताएं, वीडियो के लिंक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबाएं। खैर, सोवनमाश परियोजना के जीवन में होने वाली हर चीज से अवगत रहें। फिर मिलेंगे।